तो इसमें 5 क्लास हो गई तुम्हारी। क्वेश्चन कितने हुए हैं? 124 हो गए। पहला ही चैप्टर आपका संख्या पद्धति का है ना। तो उससे आगे आ जाएं, 125 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 125। एक 125 में क्या है? दो अंकों की किसी संख्या और उसके अंकों को आपस में बदलकर बनाई गई संख्या के बीच अंतर सदा विभाजित होता है। देखो इसका एक कॉन्सेप्ट है, वो आपको सिखाते हैं। दो अंकों की संख्या क्या मानते हैं? दो अंकों की संख्या हम मानते हैं 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई, क्योंकि ये तो इकाई का अंक होता है और ये दहाई का अंक होता है। ठीक है, तो दहाई 10 को बोलते हैं, इकाई 1 को बोलते हैं। इसकी गुणा में आप 1 लिख लो तो तब भी वाई आएगा, क्योंकि 1 की जिसमें गुणा करते हैं वही आता है। ठीक है, तो ये दहाई का अंक है और ये इकाई का अंक है, तो इकाई और दहाई मिलके 2 अंक हो जाते हैं। तो 2 अंकों की संख्या इसलिए हमेशा 10 की गुणा में और 1 अंक और लिया जाता है। तो 10x प्लस वाई मानते हैं। ठीक है, उसने ये कहा है कि इसके अंक बदल दो। इसके क्या बदल दो? तो जब आप इसके अंक बदलोगे तो संख्या क्या हो जाएगी आपकी? 10y प्लस के x। हाँ, और पूछ रहा है कि इनका अंतर हमेशा किससे डिवाइड होगा? इनका अंतर। तो जब आप अंतर करोगे तो यहाँ माइनस लगाओगे, तो इस माइनस से ये अंदर का चिन्ह उल्टा हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो बचेगा क्या? ये 10x है और 1x माइनस का, ये प्लस के, तो प्लस के 9x बचेंगे। कितना बच गया? 9x। और y ये प्लस के हैं, ये माइनस के, तो माइनस का 9y बच गया। माइनस का क्या बच गया? 9y। यहाँ से आप 9 कॉमन ले लें। क्या कॉमन ले लें? 9। तो x माइनस वाई, तो गुणा में कौन है? गुणा में 9 है। तो कहने का मतलब ये है, दो अंकों की संख्या और उसको अंकों को बदलकर बनाई गई संख्या का अंतर हमेशा 9 से विभाजित होता है। कितने से विभाजित होता है? अब दो अंकों की कोई संख्या बोलो, बस अंक 1 से ना हो। बोलो कोई भी दो अंकों की संख्या। 95। देखो 95 है, दो अंकों की संख्या है ये। इसके अंक बदल दो आप। इसके क्या बदल दो आप? अंक। तो जब आप इसके अंक बदलोगे तो यही तो लिखा जाएगा। हाँ, अब घटाओ। 15 में से 9 गया तो 6 बचेगा, और यहाँ 8 में से 5 गया तो 3। बताओ ये 9 से डिवाइड होगा या नहीं होगा? और बोलो एक संख्या और बोलो। 61। तो ये 61 है। अब इसके अंक बदलो आप, तो क्या हो जाएगा? 16। कितना हो गया? 16। घटाओ। 11 में से 6 गया तो 5 बचेगा, और यहाँ 5 में से 1 गया तो 4। बताओ ये 9 से डिवाइड होगा या नहीं होगा? और बोलो एक संख्या। बेटा दो अंकों की बोलनी है, दो अंकों की। 63। दिमाग कहाँ रहता तुम्हारा? 63। अब इसके अंक बदल दो। इसके क्या बदल दो? अंक। तो ये कितना हो जाएगा? 36। घटाओ। 13 में से 6 गया तो 7। यहाँ बच्चा 5 में से 3 गया तो 2। बताओ 27 9 से डिवाइड होगा या नहीं? ना है आपको समझ? दो अंकों की संख्या और उसके अंकों को पलटकर बनाई गई संख्या का अंतर हमेशा किससे डिवाइड होता है? अब इसने योग का बूझा नहीं है, तो योग का भी साथ के साथ ही बता देते हैं आपको। ठीक है, देखो इनके योग करो अब। जिसके तुमने अंतर कराए हैं ना, उनके आप योग करो अब। तो 5 और 9 हासिल 1, 9 और 5 14 और 1 15। इसका भी योग करो। 1 और 6 7, 6 और 1 7। इसका भी योग करो। 6 3 9 और 6 3 9। अब ये सब संख्या देखो, ये सब संख्याएं, ये 11 से डिवाइड हो रही है सब के सब। चेक कर लो आप। 11 कम कितना बचा? 4 हो गए 44। 11 चौक 44, 11 सत्ते 77, 11 निम 99। तो कहने का मतलब ये है, दो अंकों की संख्या और उसके अंकों को पलटकर बनाई गई संख्या का योग हमेशा 11 से विभाजित होता है। योग किससे विभाजित होता है और अंतर किससे विभाजित होता है? तो हमारे इस 125वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 9। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझा दिया, इसे हटा रहा हूं मैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का? 9 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 9। अब 126 पे आ जाओ आप। 126 क्या है? दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 17 है। यदि इस संख्या में से 9 जोड़ा जाता है तो प्राप्त नई संख्या पहली संख्या के अंकों का उल्टा क्रम हो जाती है। संख्या ज्ञात करो। मैंने आपको बोला था, अगर संख्या वाला क्वेश्चन और संख्या ही पूछे तो उस क्वेश्चन को ऑप्शन से करना है। उस क्वेश्चन को किससे करना है? तो इसके ऑप्शन लिख लेते हैं। 126 के सारे हम क्या करते हैं? ऑप्शन लिख लेते हैं। तो इसका पहला जो ऑप्शन है वो है 89, और दूसरा जो ऑप्शन है वो है इसका 98, और तीसरा जो ऑप्शन है वो है इसका 78, और जो चौथा ऑप्शन है वो कितना है? 87। तो अब इसकी जो शर्त है उन्हें इसमें आप अप्लाई कर लो। तो पहला इसने ये बोला, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 17 है। तो पहली शर्त है कि अंकों का योग 17 है। अंकों का योग कितना है? तो जोड़ो। 8 और 9 17, 9 और 8 17, 8 और 7, तो ये तो आंसर होगा नहीं। 8 और 7 15। तो इन दो में से कोई आंसर है ना? तो दूसरी शर्त अब अप्लाई करके देखेंगे, तो आगे पढ़ेंगे आप इस क्वेश्चन को। तो इसने कहा, यदि इस संख्या में 9 जोड़ा जाता है तो प्राप्त नई संख्या के अंक पलट जाते हैं। तो 9 जोड़ो। अगर तुमने इसमें 9 जोड़ दिया तो जोड़ के क्या आएगा? 9 और 9 18, और 8 और 1 9। तो देखो अंक ना बदल गए इसके, 9 इधर आ गया और 8 इधर आ गया। पर इसमें ऐड करना आप जरा 9,
तो 8 और 9 17, तो 17 तो है ही नहीं ऊपर, और 9 और 1 10, 3 अंकों की बन जाएगी। ये कितने अंकों की बन जाएगी? 3 अंकों की। तो ये आपका आंसर है। आया समझ? इस तरह से ऑप्शन से करना अगर संख्या वाला क्वेश्चन है, ठीक है। चलेंगे इससे आगे आ जाएंगे, 127 पे आ जाए। 127वां क्वेश्चन क्या है? 2 अंकों की एक संख्या का दहाई का अंक इकाई के अंक से 2 अधिक है। 2 अंकों की एक संख्या का दहाई का जो अंक है वो इकाई से कितना अधिक है? अच्छा, 2 अंकों की संख्या हम वैसे मानते क्या हैं? 10 मानते हैं। अरे अभी तो बताया था आपको, क्या मानते हैं? 10x + y मानते हैं। 10x + ये हम 2 अंकों की संख्या मानते हैं, ठीक है। अब इसमें ये तो है इकाई का अंक, ये किसका अंक है? और ये आपका दहाई का अंक है, ये आपका दहाई का अंक है। तो उसने ये बोला है कि दहाई का अंक इकाई के अंक से 2 अधिक है। दहाई का जो अंक है ये वाला, ये इकाई से कितना अधिक है? 2 अधिक है, ठीक है। यदि हम इस संख्या से 18 घटाते हैं तो प्राप्त नई संख्या पहली संख्या के अंकों को उल्टे क्रम में होती है। तो संख्याएं ज्ञात करने को कह रहा है ना। तो संख्या वाला क्वेश्चन ही और संख्या ही आपसे पूछ रहा है। हाँ, तो आप अगर ऑप्शन पे जाते हैं, अगर आप ऑप्शन पे जाते हैं तो पहला ऑप्शन क्या है इसका? 75। और इसने ये क्या कहा है कि इनमें दहाई का जो अंक है इकाई के अंक से 2 अधिक है। तो देखो अधिक तो है, हाँ। और क्या बोला है? 18 घटाने पर अंक बदल जाते हैं। 18 घटाने पर क्या होते हैं? तो घटा के देखो 18 इसमें से, तो 15 में से 8 गया तो 7, और 6 में से 1 गया तो 5, तो अंक भी बदल रहे हैं। हाँ, दूसरा ऑप्शन चेक करो, दूसरा ऑप्शन चेक करो। तो दूसरा ऑप्शन क्या है? 64 है। हाँ, अंक देखो, दहाई का अंक इकाई के अंक से 2 ज़्यादा है, पहली शर्त फॉलो हो रही है। आप इसमें से 18 हटाओ, क्या हटाओ? 18 माइनस कर दो, तो 14 में से 8 गया तो 6, और 5 में से 1 गया तो 6, तो इसके भी अंक चेंज हो रहे हैं। क्यों भाई? तीसरे पे आ जाओ, तीसरे पे। कौन से पे? तीसरे पे। अब तीसरा क्या है? 53, 53 है आपका, क्या है? 53 है। हाँ, अब इसमें आपको क्या करना होगा? पहले तो वही पहली वाली शर्त ये थी कि दहाई का अंक इकाई से 2 ज़्यादा, तो है ज़्यादा। इसमें से आप 18 माइनस करके देखो, तो 13 में से 8 गया तो कितना बचेगा? 5 बचेगा, और 4 में से 1 गया तो 3, तो देखो ये तो इसके भी अंक बदल गए, 3 इधर आ गया, 5 इधर आ गया। क्यों भाई? हाँ, और फोर्थ क्या है? 86, तो 86 है। कितना है? 86 है। तो इसके भी देखो दहाई का अंक इकाई से 2 ज़्यादा है। दहाई का अंक इकाई से कितना ज़्यादा है? 2 ज़्यादा है। अच्छा, अब आप इसमें से भी माइनस करके देखो 18, तो 18 आप जैसे इसमें माइनस करोगे तो 16 में से 8 गया तो 8, और 7 में से 1 गया तो 6। ये तो कोई सा भी आंसर, मतलब सारे ही फॉलो हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? सारे ही इसकी शर्त फॉलो कर रहे हैं। तो कैसे करें? तो या तो इसको एक ही ऑप्शन ऐसा लगाना था, या इसमें लगाना था कि ज्ञात नहीं किया जा सकता, है ना, क्योंकि सारे ही इसके आंसर फॉलो हो रहे हैं इसमें। तो अब इसमें डिसाइड नहीं किया जा सकता कि इसका आंसर कौन सा होगा, इसका आंसर कौन सा होगा। अच्छा, एक बात और इसमें कही है, आप इसे बेस से करके देखो। किससे करके देखो? क्या पता बेस से हो जाए। पहले तो बेस ही, ऑप्शन तो बाद में आई थी ये बातें, तो कि ऑप्शन से कर लेना चाहिए ये क्वेश्चन। तो हमारी 2 अंकों की संख्या ये है। 2 अंकों की संख्या क्या है? ये 10x + y, और इसने ये कहा कि दहाई का अंक इकाई के अंक से 2 अधिक है। इसका मतलब ये ना हो जाएगा दहाई का अंक x है और इकाई का अंक y है, तो इसका मीन्स तो यही होगा ना। क्यों भाई? दहाई का अंक इकाई के अंक से 2 अधिक है, तो मैथ में कम या अधिक का मतलब तो अंतर ही होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि x और y, मतलब दहाई और इकाई में कितने का अंतर है? 2 का। और बड़ा दहाई है या इकाई है? तो दहाई वाले को, बड़े वाले को पहले रखा जाएगा, बड़े वाले को पहले रखा जाएगा, ठीक है। तो x - y = 2 हो गया। उससे आगे एक शर्त और बोली है उसने, वो ये कह रहा है कि यदि इस संख्या में से, संख्या हमारी क्या है? 10x + y है, इसमें से कितना माइनस करने को कह रहा है? अगर 18 माइनस कर देते हैं तो इसके अंक बदल जाते हैं। क्या बदल जाते हैं? इस संख्या के अंक। तो आप बदल दो अंक, तो 10y + x कर दो, 10y + x कर दो। अब x y एक तरफ कर लो और संख्या एक तरफ कर लो, तो इस 18 को तो आप उधर पहुंचा दो। तो इधर x है, इस x को आप जब उठा के इधर लेके आएंगे तो ये प्लस का x है, तो इधर आके माइनस का x हो जाएगा। तो माइनस के यहाँ प्लस के कितने बच जाएंगे? 9x बच जाएंगे। ऐसे ही 10y प्लस का इधर आके माइनस का, अगर यहाँ पहले से ही y प्लस का है तो 10 में से y गया तो माइनस के 9y बचेंगे। माइनस के कितने बचेंगे? 9y। और बराबर में इस 18 को आप उधर भेज दो, तो इधर तो ये प्लस का है तो उधर जाके कैसा हो जाएगा? ये माइनस का है इधर, तो उधर जाके कैसा हो जाएगा? प्लस का। अब देखो 9 से पूरी इक्वेशन डिवाइड हो रही है, तो 9 से आप इसको डिवाइड कर दो। तो 9 से आप जब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? x = 2। अब देखो ये इक्वेशन भी बिल्कुल यही आ गई और ये इक्वेशन भी बिल्कुल यही आ गई। तो अब वैल्यू निकाल ही नहीं सकते, वैल्यू निकाल ही नहीं सकते। अगर इन्हें हम जोड़ेंगे तो भाई 2x - 2y = 4 आ जाएगा। हाँ, अब फिर 2 से डिवाइड करोगे तो फिर वहीं आ जाओगे आप।
x माइनस वाई बराबर फिर 2 आ जाएगा, ना घटा सकते। अगर घटाओगे आप इसे तो यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ क्या करोगे आप, यहाँ प्लस हो जाएगा, है ना। तो भाई ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल, तो कुछ बचेगा ना, वैल्यू किसकी निकालोगे। हाँ, तो इसका जो आंसर होना चाहिए ज्ञात नहीं किया जा सकता। हालांकि इसने जो आंसर कर रखा है, इसने फोर्थ आंसर कर रखा है इसको। हाँ, तो फोर्थ कैसे हो जाएगा, सारे ही हैं इस हिसाब से, तो इस हिसाब से तो सारे ही हैं। और अगर बेस पे जाते हैं तो बेस से तो निकल ही नहीं रहा, बेस से तो निकल ही नहीं रहा। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर तो ये होना ज्ञात नहीं किया जा सकता। ठीक है, चले इससे आगे देख लो, जैसे नोट करो आप पहले 128 पे आ जाओ। 128 में क्या है, यदि एक 2 अंक की संख्या में इकाई के स्थान पर अंक z और दहाई के स्थान पर अंक 8 है तो वह संख्या क्या होगी। देखो हम 2 अंकों की संख्या क्या मानते हैं, 10x + y तो मानते हैं, तो ये तो इकाई का अंक है, तो इकाई के अंक पे तो उसने बोला है कि z कर दो, इकाई के अंक पे क्या कर दो, और ये दहाई का अंक है, ये किसका अंक है, तो दहाई के अंक पे बोला कि 8 कर दो, क्या कर दो, और बीच में कोई निशान नहीं होता तो गुणा होती है, क्या होती है, तो गुणा क्या करते हैं हम 10। ठीक है, तो ये क्या जाएगा 80 + z, है कोई ऑप्शन, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 128 का। ठीक है, 129 पे आ जाएंगे। एक 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का गुणनफल 24 है, यदि हम संख्या में 45 जोड़ते हैं तो प्राप्त नई संख्या के अंकों को इंटरचेंज करके बनी है, मतलब अंक बदल जाएंगे, अंक क्या होंगे, वह संख्या क्या है। तो हमने आपको बताया अगर संख्या वाला क्वेश्चन है और संख्या ही बूझे तो ऑप्शन से करना है, तो इसके ऑप्शन ले लेते हैं हम। 129 पहला जो ऑप्शन है इसका 83 है, और दूसरा जो इसका ऑप्शन है वो कितना है 64 है, और तीसरा जो ऑप्शन है इसका 46 है, और फोर्थ ऑप्शन जो है वो, अब सबसे पहली शर्त क्या थी, अंकों का गुणनफल 24 है। अंकों का गुणनफल क्या है, तो सबका ये 8 × 24, 6 × 24, 4 × 24, 3 × 8 24, तो पहली शर्त से तो कुछ पता नहीं चल पा रहा, दूसरा कुछ भी दिया होगा इसने, कुछ और भी आपको। तो आगे बोल रहा है यदि हम संख्या में 45 जोड़े तो अंक बदल जाएंगे। 45 जोड़ो, यहाँ 45 जोड़ो, तो 3 और 5 8, हाँ, और 8 और 4 12 जोड़ने को कह रहा है या घटाने को, तो ये तो आंसर हुआ नहीं, क्यों है, इसमें जोड़ो 5 4 9, 6 4 10, ये भी आंसर नहीं है, ये भी हमारा आंसर। इसमें जोड़ो 6 5 11, 4 4 8 और 1 9, ये भी नहीं है। इसमें जोड़ो 8 और 5 13, 4 3 7 और 1 8, इसके अंक बदल के, हाँ, तो केवल एक ही ऑप्शन में ऐसा हुआ है, तो इसलिए 38 इसका आंसर है। इसका आंसर क्या हो जाएगा 38, इसका आंसर हो जाएगा। 130 पे आ जाओ। 130 इसमें देखते क्या है। 130 में इसमें है उस 2 अंकीय अभाज्य संख्या जिसकी इकाई और दहाई के स्थानों में संख्याएं बराबर हैं के अंकों का योग कितना होगा। ऐसी 2 अंकों की संख्या आपको ढूंढनी है जो एक तो अभाज्य हो और दोनों अंक बराबर हो, इकाई पे भी वही हो और दहाई पे भी वही हो। तो दोनों अंक बराबर तो होते हैं 11 में, 22 में, 33 में, 44 में, और ऐसी डॉट डॉट 99। पर वो ये कह रहा वो अभाज्य भी होनी चाहिए। अभाज्य कौन सी संख्या होती है, जो केवल अपने आप से डिवाइड होती है, जो केवल अपने आप से डिवाइड होती हैं। तो ये तो 11 से हो रही है, ये भी 11, ये सब 11 से डिवाइड हो रहे हैं। केवल 11 एक ऐसी अभाज्य संख्या है, मतलब ये ही एक अभाज्य है, इनमें और कोई अभाज्य है नहीं, और जिसके दोनों अंक बराबर हैं इकाई और दहाई पे, तो इसके अंकों का योग पूछ रहा है। तो 2 आंसर, आंसर कितना, तो इसके अंक जोड़ दो आप, तो आप जब अंक जोड़ोगे तो इसका आंसर तो 2 हो जाएगा। ठीक है, 130 का, हाँ, अरे हो रहा हजम, फिर सही है। 131, हाँ कभी नहीं हो रहा हो। 131 देखो, ये एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। इसने ये कहा है जब 2 अंकों की संख्याओं में से एक संख्या के अंकों को परस्पर बदल दिया जाता है तो 2 अंकों वाली 9 संख्याओं का औसत 6 कम हो जाता है। 2 अंकों वाली संख्याओं का औसत 6 कम हो जाता है। उस संख्या के अंकों के बीच अंतर पूछ रहा आपसे। देखो, इसने सही से लैंग्वेज को बनाया नहीं है, कठिन लैंग्वेज बनाया है। सबसे पहला पॉइंट इस क्वेश्चन में, टोटल संख्या है 9। टोटल संख्या कितनी है, उनमें से केवल एक के अंक बदले हैं। दूसरा पॉइंट ये है, 9 में से कितने के अंक बदले हैं, केवल एक संख्या के अंक बदले हैं। दूसरा पॉइंट ये है, और जब इसने एक संख्या के अंक बदल दिए हैं तो अब इन 9 संख्याओं का औसत 6 कम हो गया पहले से। अब इन 9 संख्याओं का औसत कितना कम हो गया, पहले से 6 कम हो गया। तो मैथ में कम या अधिक का मतलब क्या होता है,
अंतर होता है। तो कहने का मतलब है जब संख्या के अंक ना बदले थे जब औसत, और जब संख्या के अंक बदल दिए तब औसत में 6 का अंतर है। तो आप दो बार औसत निकाल दो, एक तो अंक बदले बिना औसत और एक अंक बदल के औसत, और उसका अंतर कितने के बराबर रख दो, 6 के। कितने के बराबर रख दो, 6 के रख दो। अच्छा, अब औसत का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? औसत बराबर होता है योग बटे संख्या। औसत बराबर क्या होता है? योग बटे संख्या होता है। चलिएगा, अच्छा ये टोटल 9 संख्या है, तो आप ये करो 8 संख्याओं का योग कुछ मान लो, 8 संख्याओं का योग, कुछ भी मान लो एक्स वाई को छोड़ के, ठीक है, क्योंकि वो हम संख्या में यूज करते हैं ना, 2 अंकों की संख्या 10x + y मानेंगे, माननी पड़ेगी अभी यहाँ, ठीक है। वैसे कोई बाउंडेशन नहीं है, एक्स वाई की जगह कुछ और भी माना जा सकता है, तो हमने योग ए मान लिया, पर ये 8 संख्याओं का माना है। कितनी संख्याओं का माना है? 8 का क्यों माना है? क्योंकि गड़बड़ 9वीं संख्या में है। गड़बड़ कहाँ है? तो उसको लिखेंगे सही से, हाँ उसको तो सही से लिखा जाएगा ना। अच्छा, जो इससे अलग 8 संख्याएं थी उनमें कोई दिक्कत ही नहीं है। बूझते किसको है? किसकी बूझ होती है? जिसमें दिक्कत हो, दिक्कत होगी हो जब भी तो उनकी तो घर जाया जाता है, क्या हो गया कैसे, या कोई अच्छा काम हो गया हो, हाँ मतलब जिसमें कुछ चेंज होगा उसको ही तो करते हैं, है ना। तो इसलिए इन 8 संख्याओं का तो योग हमने ए मान लिया। योग कितना मान लिया हमने? ए मान लिया है, ठीक है। अब औसत क्या होता है? योग बटे संख्या। तो ये कितनी संख्याओं का योग है? 8 का है। कितने का है? 8 संख्याओं का योग है ये। और 9वीं संख्या मान लेते हैं 10x + y, 10x + y, ये हमने 9वीं संख्या मान ली है। कौन सी संख्या मान ली है? 9वीं संख्या मान ली है, ठीक है। तो अब ये 9 संख्याओं का योग हो गया। कितनी संख्याओं का योग हो चुका है? 9 संख्याओं का योग हो चुका है ये, ठीक है। और औसत निकालना तो औसत होता है योग बटे संख्या। कितना होता है? तो कितनी संख्याओं का योग है ये? 9 का। तो ये औसत आ गया पहली बार में, ठीक है। अब उसने इस संख्या के अंक बदले हैं, है ना। तो ये 9वीं संख्या नहीं है, उन 9 में कोई एक है ये, उन 9 में कोई एक संख्या है, पता नहीं कौन सी है, हमें उस बात से कोई मतलब नहीं। तो अब संख्याओं का योग क्या हो जाएगा? तो 8 संख्याओं का योग, और जिस संख्या के अंक बदले हैं वो संख्या क्या हो जाएगी? ठीक है, 10x + y होगी। तो अब योग 8 का, और ये उस संख्या जो है जिसमें अंतर आपको अंक बदले गए हैं, तो अब भी तो ये 9 का ही है। तो अब औसत होता है योग बटे संख्या, पर ये वाला औसत जो है इस औसत से 6 कम है। कितना कम है? और मैथ में कम या अधिक का मतलब अंतर होता है, तो कितने का अंतर है? 6 का। बस इसको सोल्व करेंगे अब हम यहाँ से, बस इसी लाइन की कीमत है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 9। तो दोनों के बटे में 9, तो ऊपर गुणा तो होगी ना किसी में भी, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा? a + 10x + y। हाँ, अब ये वाला जो माइनस है ये अंदर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, इस वाले माइनस की। तो a - के 10y और माइनस के x, और बटे में कितना आएगा? 9 आ गया, और बराबर में कितना चल रहा है? 6 चल रहा है, ठीक है। अच्छा, इस a से आपका ये a कैंसिल हो जाएगा, 10x + के 1x माइनस का है, तो प्लस के कितने x बच गए आपके? 9x बच गए, ठीक है। अच्छा, ये प्लस का y है, ये माइनस के 10y है, तो माइनस का कितना बच गया आपका? 9y, और बटे में कितना है? 9, और बराबर कितना है? 6। बराबर कितना है आपका? 6 है। बराबर कितना है? 6 है। तो यहाँ से ऊपर से ना 9 कॉमन ले लो। कितना कॉमन ले लो? 9। तो जब आप ऊपर से 9 कॉमन लोगे तो उस 9 से ये 9 कैंसिल हो जाएगा, उस 9 से ये 9 कैंसिल हो जाएगा। तो x - y बराबर कितना हो जाएगा? 6। अब देखो, वो इसके उस संख्या के अंकों में अंतर ही पूछ रहा था, उस संख्या के अंकों में क्या पूछ रहा था? ये अंतर ही पूछ रहा था। तो अंतर ही, ये संख्या के अंकों का अंतर ही तो है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 6। कोई दिक्कत? बस इसी लाइन की तो कीमत थी, आगे तो कैलकुलेशन है, आगे तो कुछ है नहीं ना। और औसत में 6 का अंतर है। औसत में कितने का अंतर है? 6 का अंतर है, ठीक है। क्लियर है? पहले वाले में a + 10x + y योग रही, तो ये संख्या कोई और से भी ले सकेगा? बेटा ये संख्या नहीं है, ये तो 8 संख्याओं का योग है। इसको आप ये ले सकते हो, ये कोई दिक्कत नहीं, हाँ। फिर यहाँ उल्टा करना पड़ेगा, मतलब x और y की जगह आप कुछ भी ले सकते हो, पर a मत लेना, क्योंकि a आप पहले किसी और को ले चुके हैं, ठीक है। तो कुछ भी ले सकते हो यहाँ, बस यहाँ 10 जरूर लिया जाएगा, यहाँ 10 आपका जरूर लिया जाएगा, ठीक है। चलो करो नोट। 132 पे आ जाओ। 132 देखो, अब ये क्वेश्चन चेंज हो रहे हैं थोड़े से। 150 तक हो जाएंगे या आज? हो जाएंगे। यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तो वह अपनी तिगनी संख्या से 7 कम हो जाते हैं। पहले तो बेस देख लो इसका, हाँ। कोई संख्या सपोज करो x है, संख्या कितनी है?
और उसमें ये 21 जोड़ने की बात कर रहा, तो जोड़ दो 21। यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तो वह, जोड़ दिया हमने, अपनी तिगनी संख्या से, तो अपनी तिगनी तो x ही है, तो x का तिगना तो क्या होगा 3x, अपनी तिगनी संख्या से 7 कम हो जाती है। हाँ, तो कम कौन हुई, ये कम हुई या ये, जल्दी बताओ, ये कम हुई या ये 3x? 3x कम नहीं हुई है, x + 21 कम हुई है। क्वेश्चन पढ़ो, ये चीज़ ही सीखने की है। और जो छोटा या कम होता है उसको बाद में रखा जाता है, क्योंकि अभी हम माइनस लगाएंगे ना इनके बीच में। क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ें आप। यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तो वह अपनी तिगनी संख्या से 7 कम हो जाती है। तो जिसमें 21 जोड़ा वो कम हो रही है, ये चीज़ सीखो। गुणा भाग तो सबको आती है, तो छोटा कौन है यहाँ, x + 21, तो छोटे को बाद में रखा जाता है। तो हमने गलत रख दिया ये, तो पहले 3x रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा पहले हमें, 3x, ठीक है, और माइनस x + 21, और कितनी कम हो जाती है, 7 कम हो जाती है। अब ब्रैकेट खोल दो, ब्रैकेट के बाहर माइनस चिन्ह होता है तो अंदर के चिन्ह उल्टे हो जाते हैं, ठीक है। तो 3x - x और माइनस के 21, और बराबर में कितना है, 7 है, ठीक है। इस 21 को उधर ले जाओ तो प्लस का हो जाएगा, तो 28 हो गए, और 3x में से 1x गया तो कितने बचे, और बराबर कितना हो गया, 28। अब बीच में कोई निशान नहीं तो गुणा, तो गुणा वाले से तो उधर डिवाइड ही होता ना, तो ये कितना हो जाएगा 14। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, और x की हमने संख्या मानी थी, तो एक तरीका तो ये है। और दूसरा तरीका हमने कहा था संख्या वाला क्वेश्चन संख्या पूछे तो ऑप्शन से करना है। किससे करना है, तो पहला ऑप्शन देखो, आंसर ये इसका पहला ऑप्शन 14 ही है ना, तो करके देखते हैं। इसने ये कहा है कि यदि किसी संख्या में 21 जोड़ें, तो हम कह रहे जी हमें तो पहला ही आंसर लग रहा है, तो जोड़ दो इसमें 21। हाँ, अगर 21 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 और 1 और 2 और 1, तो 35 आ रहा है। हाँ, 21 जोड़ने पर तो वह अपनी तिगनी संख्या से 7 कम हो जाती है। अपनी तिगनी संख्या से कितनी कम हो रही है, 7, तो इसका तिगना करो। इसका क्या करो आप, तिगना, तो 14 तिया 42, और कितनी कम हो रही है, 7, तो इसमें से 7 कम करो, हाँ 35। तो मेरे हिसाब से बेसिक ही आसान है। और ज़रूरी थोड़ी है, इतना अच्छा नसीब थोड़ी होगा तुम्हारा कि पहला ही ऑप्शन आंसर होगा। जब तुम एग्जाम में जाओगे तो ज़रूरी हो सकता है फोर्थ वाला हो, है ना। तो जिसका बेसिक बड़ा नहीं है और संख्या ही बूझ रहा है, कभी मेरी बात को पकड़ के बैठ जाओ कि तुमने कहा था संख्या वाला क्वेश्चन है, संख्या बूझे तो ऑप्शन से करना है। तो इसमें अगर तुम्हारी कैलकुलेशन अच्छी है तो आप यहीं ख़त्म कर दोगे इसे, इसी लाइन में। ये तो समझाने की वजह से 2 लाइन और लिख दी है। हाँ हाँ, तुम लिखने के ही नहीं हो। हाँ चलो खैर, तो मेरा कहने का मतलब है ऑप्शन कहाँ, जब क्वेश्चन बड़ा हो रहा हो, क्वेश्चन क्या हो रहा हो, या द्विघात बन रही हो। जैसे आज बनेंगी द्विघात, बताएंगे कहाँ जाके बनेंगी, ठीक है। तो द्विघात वाले में तो करने में फ़ायदा ऑप्शन से। चलो इससे आगे आ जाएं, 133 में देखते हैं क्या है। 3 संख्याओं में से दूसरी पहली की 3 गुणी और तीसरी संख्या पहली की 3 चौथाई है। देखो टोटल ना 3 संख्याएं हैं। टोटल कितनी संख्याएं हैं, 3 संख्याएं हैं, और इनमें गुणे का रिलेशन है तो अनुपात बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, अब एक बात सीख लो आप। उसने ये कहा तीसरी संख्या, कौन सी, तीसरी संख्या पहली की कितनी है, पहली की 3 चौथाई है। पहली की कितनी है, तो जब भी कभी क्वेश्चन में बटे की संख्या आए तो उससे पहले यह का की के लिखा हुआ होता है, तो ये जिसके लिए यूज होता है वो नीचे वाला होता है। तो उसने ये कहा है तीसरी पहली की 3 चौथाई है, तो ये जो की है पहली के लिए यूज हो रहा है, तो पहली संख्या 4, जिसके लिए का की के यूज होता है वो नीचे वाला, दूसरा ऊपर वाला। तो पहली संख्या 4 होगी। पहली संख्या कितनी होगी, 4 हो जाएगी आपकी। और तीसरी संख्या कितनी होगी, ऊपर वाला जो है वो तीसरी होगी। ऊपर वाला है जो दूसरा है पर्सन है वही होता है ऊपर वाला। ये मत सोच रहा 3 जो यहाँ होगा वही होगा ऊपर वाला, है ना। और कभी ज़्यादा ध्यान से पढ़ लो। हाँ ये भी तो गड़बड़ी हो रही है, पर चलो और आएंगे भी ऐसे क्वेश्चन। अब फर्स्ट में और सेकंड में रिलेशन पहले ही दे दिया था उसने, उस रिलेशन को पढ़ लो आप। उसमें क्या कहा है इसने, दूसरी पहली की तिगनी है, दूसरी जो है ये वाली इसकी तिगनी है, तो मतलब 4 की तिगनी, तो 4 का तिगना 12। तो इस तरह से हमें संख्या मिल गई। अब कोई कैंसिल तो कर नहीं रहा है सबको, तो बस यही है। अब देखो या तो उसने इनका योग दे रखा होगा, या औसत दे रखा होगा, या अंतर, या गुणनफल, या भागफल। अब देखो क्या दे रखा है, तो आप भी औसत निकालो। आप भी यहाँ से क्या निकालोगे, औसत बराबर क्या होता है, योग बटे, तो करो योग जल्दी से, 19। अरे 19 ही आएगा। और कितनी संख्या, तो औसत हो गया 19/3। औसत कितना हो गया, 19 बटे, हमारा किताब वाले का औसत कितना है,
तो उसका औसत ले लो, ठीक है। और बराबर रखने के बाद एक निकालते हैं, और एक कैसे निकालते हैं, जो इधर होता है उससे दोनों तरफ डिवाइड करते हैं, उससे दोनों तरफ क्या करते हैं, तो 19 से आप डिवाइड कर दो, तो 19 का पहाड़ा तो याद होगा तुम्हें, कितना 6, और इसकी इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 18। अब एक निकालने के बाद जो आपसे पूछे, तो आपसे क्या पूछना चाह रहा है, ये सबसे बड़ी संख्या, तो यहाँ सबसे बड़ा कौन है, तो 12 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, 12 से दोनों तरफ क्या कर दो, तो कितना आएगा 12 8 96 को 6 हासिल 9, 12 कम 12 और 9 21, 12 और 9 तो 216 आंसर आएगा आपके इस क्वेश्चन का। कितना आंसर आ जाएगा, आगे समझ, चलो इससे आगे आ जाओ 134 पे। एक 134, किसी संख्या की तिगनी संख्या से 7 घटाओ। देखो कोई संख्या है, हाँ, उसकी तिगनी से कितना घटाओ तो प्राप्त कितना होता है, हाँ। तो इस क्वेश्चन को ऑप्शन से करने में कोई फायदा नहीं है, कोई ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बेस से कर लो। ये 7 माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा, हाँ। तो x गुणा 3 बराबर कितना हो गया 21, कितना हो गया 21, और 3 से आप इसको डिवाइड कर दो, क्योंकि गुणा वाले से उधर डिवाइड ही किया जाता है। तो x बराबर कितना आ जाएगा, तो 7 आपका आंसर। संख्या पूछ रहा है तो संख्या x मान के चले थे, ठीक है। इससे आगे आ जाओ 135 पे। 135वां क्वेश्चन, 135 में क्या है, 24 को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया कि पहले भाग का 7 गुना दूसरे भाग से 5 गुने में जोड़ने पर 146 बनता है। पहला भाग क्या है, अच्छा एक बात बताओ, जैसे देखना ये 24 लिख रहा है, क्या लिख रहा है, और मैं कह रहा हूं कि इसका 1 भाग 3 है, तो दूसरा भाग कितना होगा, है 8, कैसे, तो गुणा थोड़ी ना कर रहे हैं, 21 होगा। अरे 1 भाग जब 3 है तो दूसरा भाग 21 ना होगा, अरे 24 में से 1 भाग तो 3 है, तो बचा कितना, अब 21 कैसे आया, कैसे आया 21, 24 माइनस 3, कहने का मतलब है टोटल में से अगर पहला भाग घटाओगे तो दूसरा भाग आएगा, कौन सा भाग आएगा, अब क्या बताओ, मैं कह रहा हूँ कि 24 में से 1 भाग तो 5 है, तो दूसरा भाग कितना है, 24 में से 5 घटा दो, 24 में से कितना घटा दो, 5 घटा दो। आ रही है कुछ बात समझ, अगर तुम्हें 1 भाग पता है और टोटल पता है, तो टोटल में से 1 भाग को घटा दो तो दूसरा भाग आ जाता है, हाँ। हम कह रहे हैं पहला भाग x है, पहला भाग कितना है तो दूसरा भाग बताओ जल्दी से भाई। अबे अभी क्या समझाया था, हाँ, अबे तुम पागल हो बिल्कुल, इतनी कितना ही समझा लो तुम्हें कोई फायदा नहीं है। टोटल 24 था, और मैं कह रहा हूं कि 1 भाग x है, तो दूसरा भाग कितना बचा, 24 माइनस x, टोटल कितना था 24, 24 में से हमने कहा जी 1 भाग x है, तो दूसरा भाग कितना बचा, 24 माइनस x ही तो बचेगा, चलेगा। अब पहले भाग के लिए क्या कर रहा है वो, उसने ये कहा है पहले भाग का 7 गुना, पहले भाग का कितने गुना, 7 गुना दूसरे भाग के 5 गुने में, जोड़ने पर कितना प्राप्त होता है 146 प्राप्त होता है, ठीक है। बस सोल्व करो, ये तो 7x है ही, हाँ ये गलत लिखा गया, दूसरा भाग जो है 24 है, 24 माइनस x है, 24 माइनस, तो 24 में गुणा करो, 5 चौक तो 2, 5 दूनी 10 और 2 120 आ जाएगा, ठीक है। अब 7x में से 5x माइनस कर लो, और ये 120 को उधर भेज दो, तो उधर जाके ये माइनस हो जाएगा, तो कितना 6, और 4 में से 2 गए तो 2। अब ये गुणा है तो गुणा वाले से तो उधर डिवाइड होगा, तो 2 से आप इसको डिवाइड कर लो, तो कितना आ गया 13 आ गया, कितना आ गया 13। तो संख्या ही पूछ रहा था क्या, भाग पूछ रहा पहला नोट कर लो। 136 पे आ जाओ, 136 देखो ध्यान से, इसमें क्या है, 3 संख्याओं का योगफल 132 है यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से दोगुनी है और तीसरी संख्या पहली संख्या की 1/3 है। टोटल संख्याएं कितनी है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, और इसने का रिलेशन दिया 1/3 का, वो किस किस में दिया है, तीसरी संख्या पहली संख्या की
1/3 है। तो की जो है पहली के लिए लग रहा है, तो 1/3 तो 1/3 होता है, तो पहली संख्या तो 3 हो जाएगी, और दूसरी संख्या वहाँ 3 थी तो 3 1 हो जाएगी। 3 कितनी हो जाएगी? 1/3 ये होता है ना। और तीसरी संख्या पहली की 1/3, तो की तो पहली के लिए लग गया, तो ये होगी, और ऊपर वाला ये होता है। ठीक है, इस तरह से। अब देख लो कि इसका सेकंड का रिलेशन किससे है, सेकंड वाली का। इसने ये कहा पहली संख्या दूसरी से दुगनी है। पहली जो है दूसरी से क्या है, इसका मतलब दूसरी पहली से आधी है। दोबारा बोलो, पहली संख्या दूसरी से दुगनी है, ये इससे दुगनी है, तो इसका मीन्स ये हो गया कि ये इससे आधी है। तो 3 का आधा 3/2, 3/। अब अनुपात में अगर बटा होता तो एलसीएम लेना होता है, तो 2 एलसीएम ले लेंगे, तो 2 की मल्टीप्लाई यहाँ भी होगी और यहाँ भी। ठीक है, 3 2 6 3 2। अब उसने योग दिया आपको, तो आप भी योग कर लो। तो हमारा योग कितना बैठ रहा है, और उसने योग कितना दिया है, 132। तो बराबर रखने के बाद तो एक ही निकालते हैं, कैसे जो इधर होता है उससे भाग करते हैं। तो 11 ही कम और 11 ही कम 11, बच्चे 2 हो गए 22, 11 दूनी। अब क्या पूछ रहा है आपसे, तो दूसरी संख्या है 3, दूसरी संख्या क्या है, तो 3 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो 1 × 3 और 12 तो 36 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 137 पे आ जाएंगे। 137, तो 137 जैसा क्वेश्चन कराया था आपको अभी थोड़ी देर पहले ही। उसने ये कहा है 74 को 2 भागों में विभक्त किया गया ताकि एक भाग का 5 गुना और दूसरे भाग का 11 गुना दोनों मिलकर 454 के तुल्य हो जाते हैं। दोनों भाग हैं, तो पहला भाग आप x मान लो, पहला भाग क्या मान लो, और टोटल कितना है 74। 74 में से पहला भाग तो x है, तो दूसरा भाग क्या हो जाएगा 74 माइनस x। 74 माइनस, ये दूसरा भाग हो गया आपका 74 माइनस x। अब पहले भाग का कितने गुना, एक भाग का 5 गुना, ठीक है, और दूसरे भाग का कितने गुना, 11 गुना का योग किसके तुल्य है 454 के तुल्य है। तो दोनों भाग बूझ रहा है, कितने भाग बूझ रहा है, तो x की वैल्यू निकाल लो, दोनों भाग आ जाएंगे। पहला भाग हमने x माना था, दूसरा 74 माइनस x। ठीक है, तो हमको क्या करना है, ये तो 5x है ही आपका, इसकी अंदर मल्टीप्लाई करो, तो 11 चौक हासिल 4, 11 सत्ते 77 और 4 कितने 81, और माइनस के अब इसमें भी गुणा होगी, तो 11x और बराबर में कितना आ जाएगा 454 आ गया। ठीक है, अब ये प्लस के 5x से ये माइनस के 11x है, जिस चिन्ह के ज़्यादा होते हैं उसके बचेंगे, तो माइनस के 6x आ जाएंगे। माइनस के कितने आ गए, अब ये 814 को आप उधर लेके जाएंगे, तो ये प्लस के उधर जाके माइनस के होंगे, तो ये बड़े हैं ये ज़्यादा है, तो माइनस की वैल्यू बचेगी। किसकी वैल्यू बचेगी, तो यही करो, 4 में से 4 गया 0, ठीक है, और 11 में से 5 गया, और यहाँ 7 बचा, 7 में से 4 गया तो 360, तो माइनस से माइनस। अब 6 से डिवाइड कर दो, 6 से क्या कर दो, तो 6 6 तो 60 आ गया x की वैल्यू। अब दोनों भाग बूझ रहा, तो पहला भाग तो हमने x माना था, पहला भाग हमने क्या माना था, तो x की वैल्यू तो 60 है, तो पहला भाग तो 60 आ गया, और दूसरा भाग हमने माना था, या वो तो हो जाएगा, मानना क्या था 74 माइनस x, 74 माइनस, और x का मान कितना है 60, तो इसे घटा दो आप इसमें से। आगे समझ, तो अभी भी करा था थोड़ी देर पहले एक 24 वाला ऐसा ही, पर उसमें पहला ही भाग बूझ रहा था, इसमें दोनों भाग बूझ लिए। ठीक है, इससे आगे आ जाओ 138 पे। 138, यदि किसी संख्या का तिगुना इस संख्या के 3/5 से 60 अधिक है, कोई संख्या है x, और इसका जो तिगुना है ये अधिक है, कम या अधिक का मतलब तो अंतर होता है, और किससे अधिक है, इस संख्या के 3/5 से, संख्या के 3/5 से कितना अधिक है 60 अधिक है, कितना 60। ठीक, आपसे फिर क्या पूछना चाह रहा, संख्या क्या है। हाँ, तो कर लो सोल्व। तो 5 एलसीएम होगा, 5 तिया 15x और माइनस के 3x, और बटे में कितना आ गया 5, और बराबर कितना हो गया 60। ठीक है, अब 15x में से 3x हटा दो, 12x, कितना हुआ 12x, और 5 की उधर मल्टीप्लाई करो, 60 गुणा 5, तो 12 कम 12 और 12 पंजे, तो x बराबर कितना आ जाएगा, तो x की वैल्यू 25 आ गई, और x की हमने संख्या मानी थी, संख्या पूछ रहा है। ठीक है, इससे आगे आ जाएंगे 139 पे आ जाएंगे। 139, अब 139 में क्या है, 139 है
तीन संख्याओं का योग 140 है, तो टोटल तीन संख्या है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। हाँ, टोटल तीन संख्या है। इसने ये कहा है पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है तथा तीसरी संख्या की चौगुनी है। देखो पहली संख्या का ही रिलेशन है, पहली संख्या दूसरी की दुगनी है तथा तीसरी की चौगुनी है। हाँ, एक काम करो, पहली संख्या दूसरी की तो दुगनी है और तीसरी की क्या है, चौगुनी है। तो जब एक ही संख्या का सबसे रिलेशन हो तो उसको ही मानना चाहिए जिसका सबसे रिलेशन है। जैसे यहाँ पहली का ही रिलेशन तो दूसरी से और पहली का रिलेशन तीसरी से है, तो इसको ही मानेंगे। और कितना मानेंगे इनका एलसीएम, तो 2 और 4 का एलसीएम 4 हो गया। तो पहली संख्या को हमने 4 मान लिया, पहली संख्या को हमने कितना मान लिया, 4 मान लिया। अब दोबारा से पढ़ो आप इस क्वेश्चन को, पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है, ये दुगनी है दूसरी की, तो इसका मतलब दूसरी इसकी आधी होगी, दूसरी इसकी क्या होगी, आधी होगी, है ना। अच्छा, उससे आगे क्या है फिर, तीसरी के लिए क्या कहा है, और तीसरी की ये 4 गुणी है। हाँ, तो जब ये तीसरी की 4 गुणी है तो तीसरी इसकी चौथाई होगी। अब देखो पहली संख्या दूसरी की तो दुगनी है और तीसरी की 4 गुणी है, देखो हार ये नहीं 4 गुणी, तो इस तरह मानते हैं। जब एक संख्या का ही सबसे रिलेशन हो तो उसको ही मानना चाहिए जिसका रिलेशन है सबसे, ठीक है। अब इसने योग दिया है, इनका क्या दिया है, योग, और कितना दिया है योग, 100। तो आप भी योग कर लो, आप भी क्या कर लो, योग। तो योग कितना हो गया आपका, 4 2 6 और 1 7, और योग कितना है 140 है, 140। हाँ, तो 7 ही कम और 7 दूनी, तो 20 आ गया आपका, कितना आ गया 20। अब आपसे पूछना क्या चाह रहा है ये, वैसे दरवाजे को तो लगा दे, अब तुझसे भी बताना पड़ेगा, ये तो और बच्चे बहुत है। अब ये पता दरवाजा इधर का खोल रहा उधर खोल के चला गया, पता कहाँ बिजी रहे तू। इसके नीचे से कुंडी लगा, दूसरा दरवाजा बंद हो गया, अब कोई और आओगा कैसे निकलेगा। बूझ क्या रहा है, तो सबसे बड़ा कौन है, 4 है, तो 4 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो तो 80 आ गया, कितना आ गया 80। एक क्वेश्चन और देख लो, 140 इसमें क्या है, एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 3 गुनी है, बॉयज और गर्ल्स हैं, बॉयज और गर्ल्स हैं। तो बॉयज जो हैं लड़कियों से कितने गुणे हैं, 3 गुणे हैं, ठीक है। उससे आगे क्या पूछना चाह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कक्षा के कुल बच्चों की संख्या को निरूपित नहीं करेगी। पहला ऑप्शन 40 है, दूसरा ऑप्शन 42 है, तीसरा ऑप्शन 44 है और चौथा ऑप्शन क्या है, तो इसको कहते हैं अनुपातिक योग। तो जो इनके अनुपातिक योग से कैंसिल नहीं होगा, मतलब विभाजित नहीं होगा, वो इनकी कुल संख्या नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये भी विभाजित हो रहा है, ये भी विभाजित हो रहा है, ये भी, तो 42 से नहीं हो सकता। तो ऐसे 3 से 4 क्वेश्चन लगाए इसने इसी तरह के। अब वो यूं ही हो जाएंगे, जैसे 141 देख लो आप, एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों से 5 गुनी है, 141। गर्ल्स और बॉयज, गर्ल्स और, तो इसने ये बोला है लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 5 गुनी है, लड़कों से कितनी गुनी है, 5 गुनी है, ठीक है। अब योग कितना हो जाएगा 6। तो आपसे इस क्वेश्चन में भी यही पूछ रहा है, निम्न में से कौन सी संख्या कक्षा के कुल बच्चों की संख्या नहीं हो सकती जो 6 से डिवाइड ना होगा। तो पहला ऑप्शन 35 है, पहला ऑप्शन क्या है, तो 35 ही नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन 24 है, तो ये तो हो जाएगा। तीसरा 42 है, ये भी 6 से डिवाइड हो जाएगा। और चौथा 30 है, ये भी 6 से डिवाइड हो जाएगा। और पांचवा 54 है, ये भी 6 से डिवाइड हो जाएगा। तो यही नहीं होने का। ऐसे ही 142 है वो भी कर लेना, ऐसे ही 143 है वो भी कर लेना, ठीक है। चलो नोट कर।